हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की जो रीडिंग रहने वाली है सजिटेरियस यानी कि धनु राशि के लिए रहने वाली है और ये जून मंथ के लिए रहेगी, तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। तो और आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो रीडिंग है ये आप सनसाइन, मूनसाइन, लगन राशि, नाम राशि कैसे भी चेक कर सकते हैं। और जो ये रीडिंग रहने वाली है ये आपका मेल फीमेल जेंडर बेस पे नहीं है, कोई भी इसको चेक कर सकता है। और ये एक जनरल रीडिंग है, स्पेसिफिक प्रेडिक्शन नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। उससे पहले आप हर हर महादेव कमेंट कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो स्टार्टिंग करते हैं लव रीडिंग के साथ, उसके बाद फिर हम करियर की रीडिंग में आएंगे। तो लव रीडिंग जो रहने वाली है उसमें सबसे पहला कार्ड जो आया है एट ऑफ पेंटिकल्स का। तो इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है कि दो कार्ड्स ऐसे हैं जो पेंटिकल्स के कार्ड हैं, और जो पेंटिकल्स के कार्ड तो हैं ही हैं, मगर यहाँ पे आपके एफर्ट्स दिखाई दे रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पे ये है आपके लिए, चाहे फिर वो आपके स्पाउस के बारे में हो या फिर आपके कोई, आप अगर मैरिड अनमैरिड कुछ भी हो, तो उस अकॉर्डिंग आप इसको लीजिएगा अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कि आपको एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं अपने रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए। जितने एफर्ट्स आप कर रहे हैं उतने फिलहाल अभी आपको रिजल्ट्स आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सपोज आप ये लगा लीजिए, अगर मैं इसको मनी मैटर में अगर देखूं, मान लीजिए आप 10 रुपए के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं तो आपको मिल 5 ही रहे हैं। तो उस अकॉर्डिंग जब लव की अगर मैं बात करूं तो आपका जो है अपने पार्टनर की तरफ एफर्ट्स तो हैं, मगर फिर यहाँ पे उन एफर्ट्स का आपको वो रिजल्ट शायद नहीं मिल रहा है जो रिजल्ट की आप एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं। चाहे फिर इसमें मनी मैटर भी हो सकता है कि आपका जो है शायद पार्टनर की तरफ से वो जो आप चाह रहे थे कि आपको थोड़ा बहुत कुछ सही तरीके से चले, आपकी जो खर्चे हैं वो भी आपको मिल पाए, तो वो भी यहाँ पे आपको उतने भी नहीं मिलते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे सिक्स ऑफ स्वॉर्ड है, यानी कि आपका मन थोड़ा सा यहाँ पे टूट सा रहा है। आप बहुत ज़्यादा विचलित हैं यहाँ पे, आप बहुत मेंटली आप जो है चीज़ों को आप उतना सही से नहीं कर पा रहे हैं जितनी यहाँ पे आपको मतलब कोशिश की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे सिक्स ऑफ स्वॉर्ड है ना, तो यहाँ पे ये होता है कि बहुत कर लिया है अब आपने, जितना आप कर सकते थे और उतना आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो एक टाइम ये आता है कि हम अपने एफर्ट्स ही लगाना वहाँ पे छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे थोड़े से आपके एफर्ट्स कम होते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। आपने नो डाउट बहुत मेहनत की है यहाँ पे इन रिश्ते को चलाने के लिए, और सामने से नाइन ऑफ कप भी आ रहा है। इसमें ये है कि एक पार्टनर जो है बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहा है नहीं, और दूसरा जो पार्टनर है वो अ, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा इन एफर्ट्स के साथ। उसको ये लग रहा है कि जो चीजें वो करनी चाहता है वो या चाहती है वो अपनी मर्जी से चल रहा है ना, अपनी मर्जी से चल रही है। और आपकी तो जैसे परवाह ही नहीं है यहाँ पे, है ना। आपकी यहाँ पे परवाह ही नहीं है सामने वाले को। तो ये थोड़े से अप एंड डाउन यहाँ पे चलते हुए दिख रहे हैं। और जजमेंट का कार्ड है, मेजर आर्काना का कार्ड है, तो यहाँ पे एक एक्शन की जरूरत है आपके लिए। एक एक्शन की जरूरत है, जो चीजें रुकी हुई हैं उनके ऊपर आपको वर्क करने की जरूरत है, ताकि आपकी जो ये चीजें रुकी हुई हैं इसको आप आगे लेकर के बढ़ सके, आगे लेकर के आप इसको जा सके। अब जो लास्ट कार्ड इसमें हम बात करेंगे, लास्ट कार्ड की, लास्ट कार्ड है हमारा सेवन ऑफ पेंटिकल, जो बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड होता है। और जो सेवन ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पे जैसे स्टार्टिंग का कार्ड था एट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत मेहनत। सेवन ऑफ पेंटिकल्स का भी यही है कि जितना आप एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं शायद उतनी एक्सपेक्टेशंस आपकी फुलफिलमेंट यहाँ पे नहीं होती हुई दिखाई दे रही। ठीक है जी। तो बताइए अभी तक आपको रीडिंग कितनी, कौन सा कार्ड आपके साथ रेजोनेट हो रहा है वो आप हमें बताइएगा जरूर। ठीक है, तो अब हम जो बढ़ रहे हैं इसके नेक्स्ट पड़ाव की तरफ, जो है आपके करियर फ्रंट के ऊपर जो हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला कार्ड आपका टेम्परेंस का आया है, और जो सबसे लास्ट कार्ड है वो आपका फूल का आया है।
तो यहाँ पे ये चीज टेम्परेंस से सबसे हम पहले बात करेंगे। टेम्परेंस जो आपका सबसे पहला कार्ड है, तो यहाँ पे आपको अपनी चीजों के ऊपर ना वर्क करने की जरूरत है। आपको अपनी चीजों को थोड़ा सा समय देने की जरूरत है। अपनी चीजों के ऊपर आपको पूरा निखार करने की जरूरत है, निखारने की जरूरत है अपनी चीजों को। ठीक है जी। वो इस वजह से निखारने की जरूरत है क्योंकि यहाँ पे जब तक आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव नहीं करेंगे तब तक चीज़ें वहीं के वहीं रहेंगी, उसमें चीज़ों को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप अपनी स्किल्स को, आप कोई नई चीज़ करने जाते हैं, तो आपकी जो स्किल्स होती है, जब आप उसको आगे बढ़ाते हैं स्किल्स को, तो फिर चीज़ें आपके अकॉर्डिंग वो अलाइन हो जाती हैं। अब जो आगे हम बात करेंगे यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड की, यानी कि आपको जो भी चीज़ करनी है यहाँ पे इस मंथ में, बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ यहाँ पे आपको आगे बढ़ना है। आपको अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रेट रखनी है। आपको जो भी है उसमें आपको चीज़ों को अपने मतलब लॉजिकल तरीके से आपको यहाँ पे चीज़ों को करके चलना है। वो इस वजह से क्योंकि आप मेहनत तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं कर रहे, आप मेहनत कर रहे हैं, मगर उसको इम्प्लीमेंटेशन में आपके यहाँ पे इश्यूज रह सकते हैं कि आप वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना चाह रहे हैं। तो आपको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाना पड़ेगा। क्योंकि इसमें दिक्कत ये है क्योंकि साथ में आपके टू ऑफ पेंटिकल और टू ऑफ कप दो इकट्ठे ही कार्ड आए हैं, यानी कि आप किसी चीज के बीच में जगल कर रहे हैं। जगल का मतलब ये है कि आप दो चीजों के बीच में, दो भंवर के बीच में आप फंसे हुए हैं, और उनमें से आपको ये देखना है कि आपको कौन सा एक रास्ता आपको चुनना है। कोई भी रास्ता आपका वो हो सकता है। जिस भी रास्ते पे आप जा रहे हैं, बहुत सारी जैसे आजकल टेंस सिचुएशन चल रही हैं दुनिया में भी, आप देख लीजिए, तो आपको रास्ता तो एक कोई चुनना ही पड़ेगा। अगर आप वो कोई एक रास्ता नहीं चुनोगे तो फिर आपके लिए वो चीजें मुश्किल हो जाएंगी। ठीक है जी। अब जो आपका ये लास्ट कार्ड है वो फूल का कार्ड है यहाँ पे। और फूल का कार्ड आपको ये बताता है कि आपको बिना कोई रिस्क के आपको आगे बढ़ना है, बिना किसी मतलब रिस्क तो आपको ले सकते हो आप, बिल्कुल रिस्क में कोई इशू नहीं है उसमें, मगर साथ में ये भी है कि इस रिस्क के साथ आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी माइंड में रखनी है कि अगर आपका कोई साथी है, जैसे टू ऑफ कप यहाँ पे दिख रहा है, कोई आपका चाहने वाला है या फिर कोई आपका ऐसा इंसान है जो आपके बारे में कदर करता है आपकी, तो ऐसे इंसान से अगर आपको कोई राय लेनी पड़ जाए तो आप ले लीजिए। बिल्कुल ही एकदम अंधे कुएं में कूदने की जरूरत नहीं है। पहले चीजों को समझिए, फिर उसके अकॉर्डिंग रिस्क लीजिए, रिस्क डेफिनेटली लीजिए, मगर आपको वो कैलकुलेशन के साथ लेना है। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपके लिए जो गाइडेंस निकल के आ रही है वो फोर ऑफ पेंटिकल निकल के आ रही है, और जो ऑब्स्टेकल्स आ रही है वो एम्प्रेस आ रही है। यानी कि आप एक बार में ही कुछ बड़ा करने का सोच रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि मेरे पास ये भी हो, वो भी हो, ऐसा हो, वैसा हो, फिर जाकर के मैं कोई चीज स्टार्ट करूंगा, मगर ऐसा नहीं है। आपको छोटे से भी अगर स्टार्ट करना पड़े तो आप कर सकते हैं, क्योंकि गाइडेंस भी आप देखिए, फोर ऑफ पेंटिकल है कि आपके पास थोड़ा सा मनी की हो सकता है शॉर्टेज हो। अगर मनी की आपके पास शॉर्टेज है तो उस शॉर्टेज को आपको आप अपने हिसाब से देखना है, ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते हैं तो थोड़े से भी आप शुरुआत कर सकते हैं, मगर शुरुआत कीजिए जरूर, रुकना नहीं है। तो ये थी आपके लिए जून की जो रीडिंग है सेजिटेरियस राशि के लिए, धनु राशि के लिए। और उम्मीद है ये आपको, आपके साथ रेजोनेट हो रही होगी। तो आपको हमें बताइएगा जरूर, कमेंट में सेक्शन में लिखिएगा जरूर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।